Hello friends, welcome to our YouTube channel Gul's Study with Glupsha, and this is the lecture for HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की आज हम बात करने वाले हैं। और चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। Highest common factor, the greatest number which divides each of the two or more numbers is called HCF. Highest common factor. It is also called the greatest common measure and greatest common divisor भी इसको कह देते हैं हम GCD। जबकि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो उन नंबर्स का दोनों का मल्टीपल हो वो होता है एलसीएम। लेकिन सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, दोनों नंबर को या दो से ज्यादा जितने भी नंबर हैं उनको डिवाइड कर रहा हो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है, उसको हम कहते हैं HCF। जैसे कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 and 75 is 15 because 15 is the largest number which can divide both 60 and 75। 15 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि 75 और 60 दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक, अब जैसे हो गया हमारा 15 हो जाएगा, ये 15 5 जो 75 और 15 4 जो 60, इस तरह से दोनों को डिवाइड कर देगा ये नंबर। तो ऐसा नंबर हमें ढूंढना होता है जो कि दोनों नंबर को या दो या टू और मोर जितने भी हमारे पास नंबर हैं HCF के लिए, उन सब नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, अब यू तो 5 भी नंबर्स को डिवाइड कर देगा दोनों को, 60 को 75, लेकिन हमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब सबसे बड़ा हो गया हमारा 15। HCF को निकालने के दो मेथड होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, और डिवीजन मेथड जिसमें हम डिवाइड करके निकालते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इन दोनों मेथड्स को। सबसे पहले आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि एग्जांपल है, फाइंड द HCF ऑफ 36, 24 एंड 12। दोनों नंबर है, ये 3 नंबर्स है हमारे। तो क्या करेंगे, राइट ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हम हर एक नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे। जैसे 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये होगा हमारा 36। अब ये कैसे हुआ, चलिए करके देख लेते हैं पहले इसको। ये होगा डिवाइड के थ्रू। ओके, डिवाइड के थ्रू कैसे होगा, इसको हम करके देखते हैं। डिवाइड के थ्रू अगर ये 36 को डिवाइड करें, अगर हम 36 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, पहले 2 से कर लेते हैं क्योंकि हम ऐसा लोवेस्ट नंबर ढूंढते हैं पहले डिवाइड करने के लिए, लोवेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर देखते हैं पहले क्या हो सकता है जो इसे इन्हें डिवाइड कर देगा। जैसे पहले 2 से करते हैं तो 2 से तो हो ही जाएंगे। ठीक है, 2 1 2 और 2 8 16, इस तरह से हमारा ये 2 से डिवाइड हो गया। अब फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो आएगा 2 9 18, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद 2 से नहीं होने का, 9 2 से नहीं होने का, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से करेंगे। 3 3 जा 3 1 जा 3 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा ये डिवाइड हो गया। तो 2 भी 2 बार आया, 2 भी 2 टाइम्स आया, और 3 भी 3 टाइम्स आया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पॉइंट, यूज द लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। हमें हर एक कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर देनी, लोवेस्ट पावर लिखनी है। ओके, चलिए लिख लेते हैं। पहले हमने इसका लिख लिया, 2 की पावर 2 आएगी, यहाँ पे 3 की पावर 2 आएगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम पावर बना के लिखें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू
सॉरी 3 इंटू 3। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36। इस तरह से अब हम 24 को इसी तरह से कर लेंगे। 24 को करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा, पहले 2 से करेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा 6, सॉरी 2 से करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। दरअसल मेरा टच पैड जो है वो थोड़ा सा काम नहीं करता है, टच पैड की प्रॉब्लम है, माउस से करना पड़ता है। और 2 6 हमारा 12 होगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 1 जा लास्ट में 3 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 2 की पावर तो 3 आई है और ये आएगी 3 की पावर आएगी 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया हमारा 24। इसी तरह से हम 12 को कर लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल, जो सबके प्रोडक्ट आ गए। अब हमें क्या करना है, हर एक नंबर का लोवेस्ट पावर लेना है। लोवेस्ट पावर कैसे लेंगे, प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए 2 और 3। अब 3 की तो लोवेस्ट पावर 1 आ गई, लेकिन 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 2 है। 2 की पावर जो है लोवेस्ट वो 2 स्क्वायर आएगी, क्योंकि कहीं भी 2 से ज्यादा 2 से कम बार 2 नहीं आया। यहाँ पे भी 2 बार 2 आया है और यहाँ पे भी 2 बार 2 आया, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 आया, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 आया। 3 की तो ये है कि यहाँ पे 1 टाइम आया, यहाँ पे 1 टाइम आया, तो 3 की 1 लेनी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा 2 इंटू कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं ना फिर हम, तो 2 की तो लोएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और 3 की लोएस्ट पावर क्या है 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 बार 2 लेंगे और 1 बार 3, ये हमारा आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या आएगा 12। इस तरह से इसका HCF जो है हमारा 12 आ जाना चाहिए। 12 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि हम इन तीनों को हम डिवाइड कर सकते हैं जिससे। देखिए ये आ गया हमारा 2 स्क्वायर, 2 बार हमने लिखा है यहाँ पर इस तरह से, और 2 स्क्वायर इंटू 3, ये आ गया हमारा 12। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, जैसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है, फाइंड द HCF ऑफ 36 27 और 80। इसी तरह से हम 36 को तो कर लेंगे, तो 36 का तो सेम आना है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, हमने पीछे निकाल के देख लिया था। अब 27 को करें तो 3 का क्यूब आएगा, क्यों 27 को करेंगे 27 2 से तो डिवाइड नहीं होने का है। ठीक है, तो इसको हम पहले 3 से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 9 जा 27, और फिर से करेंगे तो 3 3 जा 9, और फिर से करेंगे तो 3 1 जा 3, तो ये क्या आएगा 3 का क्यूब आएगा। ओके, और फिर से करेंगे तो 3 1 जा, ये तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारा 27 आ जाएगा। 27 का 27 ही आएगा, और 24 ये आ जाएगा 80 का आ जाएगा 2 की पावर 4 और इंटू 5। तो हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज द HCF। द कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन दिस एग्जांपल आर 9। इसमें कॉमन फैक्टर्स कोई नहीं है, देखिए, क्योंकि इसमें 2 और 3 आया है, इसमें 2 नहीं है 3 3 है, इसमें 2 और 5 है 3 नहीं है, और इसमें इन दोनों में 5 नहीं है। तो कहीं पे भी कॉमन नंबर नहीं आया है, कॉमन नंबर्स तीनों में से किसी में भी नहीं आया है। कहीं 3 नहीं है, कहीं 5 नहीं है, तो कहीं 2 नहीं है, ऐसा हो रहा है। तो जब कॉमन नंबर कहीं पे भी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, HCF को 1 मान लेते हैं। सो द HCF इज 1। इन तीनों नंबर्स का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि एक 1 ही ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, अदरवाइज इन तीनों नंबर्स को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 1। ये क्या है हमारा डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड। एग्जांपल 1, इवैल्यूएट द HCF ऑफ 30 एंड 75। 30 और 75 का जब हम HCF देखेंगे तो पहले किससे करते हैं, 3 से कर लेते हैं। हमें ऐसा
कॉमन प्राइम नंबर देखना होता है जो कि दोनों को डिवाइड कर ले। तो 3 ऐसा नंबर है, 3 टाइम जो 30 हो जाएगा और 3 टू जा ये हो जाएगा 6 और यहाँ से 1 बचेगा, 3 5 जो 15, फिर 5 से करेंगे 5 टू 10 और 5 5 जो 25। डिवीजन मेथड में हमें नंबर्स को तब तक डिवाइड करना होता है जब तक कि वो ऐसे नंबर ना बन जाए जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। 2 और फर्दर डिवाइड क्या होगा और 5 और फर्दर डिवाइड क्या होगा, ठीक है। As we can note that the mentioned prime factors on the left side divide all the numbers exactly. So they are common prime factors. We have no common prime factor for the numbers remained at the bottom. Okay. तो हमें क्या करना है इसके लिए, अब बॉटम में ऐसा कोई नंबर नहीं बचा है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। 2 को और 5 को, 2 भी अलग है 5 भी अलग है। तो हमें क्या करना है, HCF इसका 3 into 5 इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है। ये डिवीजन मेथड का काम है। डिवीजन मेथड में थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि हम इसमें एक साथ ही निकाल लेते हैं सब। जैसे हमारा 36 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 48 हो गया, ठीक है। इतने सारे नंबर्स हैं, पहले इसको 2 से कर लेते हैं। 18 हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे 6, फिर से 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 6 12 और 12 2 24 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे हम, 3 3 9 और 3 2 6, 3 4 12 और 3 1 3। अब ये जो हमारे नंबर बचे हैं इनमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन सारों को एक साथ डिवाइड कर सके, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ देते हैं इसको और हमारे जो ये आएगा HCF इसका वो इनसे निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2 into 2 into 3 इक्वल टू 12, 2 into 2 into 3 इक्वल टू 12। नेक्स्ट देखते हैं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसके थ्रू हम लॉन्ग नंबर्स का HCF निकालते हैं। जैसे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स हैं हमारे पास या 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, तो उनमें भी इजी रहता है इसका HCF निकालना। Let's find the HCF of 126 and 162। इन दोनों नंबर्स का हमें HCF निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको तो मान लेते हैं और जो बड़ा नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है उसको डिवीजर मान लेते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको डिविडेंड मान लेते हैं और छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 126 को हमने डिवीजर मान लिया और 162 को हमने डिविडेंड मान लिया और इसको डिवाइड करेंगे तो 126 1 जा 126 आएगा, 12 में 6 बचे, 5 में 2 के 3 बचे। अब ये जो हमारा क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर से ये जो ऊपर वाला डिवीजर था इसको अब की बार डिविडेंड मान लेंगे और फिर से डिवाइड करेंगे। मतलब ये जो ऊपर वाला नंबर होता है डिवीजर, इसको यहाँ पर उतार लेते हैं फिर, और ये जो रिमाइंडर हमारा बचता है इससे इसको डिवाइड करते हैं। अब 36 3 से 108 आ गया तो ये हो जाएगा 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे बचा 1 में 0 गया 1। अब इससे ये वाला 36 जो है ये हमने यहाँ पर उतार लिया, ये हो गया 18 टू 36। और जो लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला जो हमारा डिवीजर होगा, लास्ट वाला जो डिवीजर होगा वो हमारा HCF होता है, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज द HCF ऑफ 126 एंड 162 इज 18, ठीक है। ये हमारा है, यहाँ पर 162 आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। टू फाइंड द HCF ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर्स का HCF अगर हमें निकालना है, 2 से ज्यादा नंबर्स है, लॉन्ग नंबर्स हैं, तो उसका कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए 2 स्टेप होता है। फर्स्ट वी विल फाइंड द HCF ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ द नंबर्स सेपरेटली। पहले 2 पेयर्स का निकालेंगे, फिर अदर 2 पेयर्स का निकालेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। ये 4 नंबर्स है हमारे, तो हम क्या करते हैं, पहले 72 और 140 का निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 72 से 140 को डिवाइड करेंगे। 72 से जब हम 140 को डिवाइड करेंगे तो 72 1 का 72 हो जाएगा और 10 में से 2 गया 8 बचा और ये यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 7 गया तो 6 बचा, 68 1 जा 70, 68 1 जा 68 आ जाएगा। 72 में डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि हमने 72 यहाँ से यहाँ उतार लिया। अब यहाँ पे 12 में से 8 गए 4 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 0 बचेगा। तो अब 4 से 68 निकाल लिया, 4 1 जा 4
और इसको अगर हम ऐसे करें तो 4 1 जा 4 बचेगा और 6 में से 4 के बचे 2 और यहाँ पर बचा 8 और 4 7 जा 28। तो ये इस तरह से हमारा 17 टाइम्स कट हो गया। लास्ट में क्या बचा? डिविजर 4। ठीक, लास्ट में 4 बचा हमारा। तो ये 4 हो गया। फर्स्ट वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया इसमें 72 और 150 का 4। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब देखते हैं सेकंड को। सेकंड क्या है? 24 और 256। तो हम इसमें करेंगे 24 से पहले 256 को कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा 24 10 या 240। यहाँ पे 56 ये बचेगा 6 और 5 16। 16 से 24 को कर लेते हैं। 16 में 16, 14 में से 6 गया 8 बचेगा। अब ये हमने 16 निकाल लिया। 8 2 16, लास्ट में क्या बचा हमारा 8। तो एचसीएफ क्या हो गया 24 और 256 का 8 हो गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। अब ये जो 8 और 4 आया इनको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 छोटा है, 4 से हम 8 को डिवाइड कर लेंगे। 4 2 जा 8 और रिमाइंडर बचेगा 0, आगे 0 तक। तो हमारा 4 जो लास्ट वाला डिविजर है वो हो जाएगा लास्ट एचसीएफ। 4 नंबर्स का लास्ट एचसीएफ जो होगा। नाउ वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ द एचसीएफ। दोनों एचसीएफ जो हमारे निकले थे उनका भी एचसीएफ निकालेंगे 4 और 8 का। तो आगे हमारा रिमाइंडर 0 और ये लास्ट में 4 आया है एचसीएफ। तो फाइनली एचसीएफ ऑफ 72 140 256 एंड 24 इज 4। ओके, ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है और कल हम करेंगे कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस एचसीएफ पे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये हमारी सीरीज है कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, इसे भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। खबरी पर आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स।